दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेके। आप हर वक्त परेशान रहते हैं सिर्फ चिपचिपा पानी की वजह से। चिपचिपा पानी क्या है, आज मैं खुल के आपको इंशाल्लाह इसकी हिदायत दूंगा। दोस्तों चिपचिपा पानी की वजह से भी कमजोरी आती है, कौन कहता है नहीं आती है। अपने शरीर का तरल अगर निकलता है तो वो अपने जिस्म के अंदर से ही निकलता है और फिर कमजोरी आना ही आना है। कमजोरी आती है इस वजह से कि हद से ज़्यादा अगर जाया हो जाए तो कमजोरी आएगा। और चिपचिपा पानी है क्या? चिपचिपा पानी अगर सही माने में देखा जाए, ज़रूरत के हिसाब से अगर आता है तो वो नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है कि जैसे आपके लिंक में तनाव नहीं आया फिर भी चिपचिपा पानी निकल रहा है, वो नुकसान है। आपके जहन में कोई भी ख्याल नहीं है फिर भी चिपचिपा पानी निकल रहा है, वो नुकसान है। फिर उसका इलाज आपको कराना पड़ेगा। चिपचिपा पानी जैसे उल्टी होने से पहले, जैसे अगर कोई शख्स उल्टी करता है किसी भी वजह से, तो सबसे पहले उसके मुंह में लार बनता है, पंछा निकलता है, पानी निकलता है, फिर उसके बाद अंदर से गीजा निकलता है। तो दोस्तों जैसे कोई भी लजीज खाना आप देख लिए तो आपके मुंह में कैसा पानी आ जाता है, लार आ जाता है, उसी तरह ही लिंग के अंदर से भी चिपचिपा पानी आता है। जैसे इंसान अगर गंदी ख्याल में खोया है, कुछ भी जहन में गंदी ख्याल अगर चल रहा है और फिर गंदी पिक्चर देख रहा है या फिर फ़ोन से बात कर रहा है या फिर कोई भी गंदी ख्याल अगर इंसान के दिमाग में है और फिर चिपचिपा पानी आता है तो वो नुकसान नहीं है, वो बीमारी नहीं है। दोस्तों बीमारी तो वो है कि जब आपके जहन में गंदी ख्याल नहीं है फिर भी चिपचिपा पानी निकल रहा है, आपका तनासुल जो है वो डाउन है फिर भी चिपचिपा पानी निकल रहा है, और फिर चिपचिपा पानी के साथ में हल्का सा पीलापन मवाद आ रहा है, पीला पीला मवाद आ रहा है, संडास के रास्ते जाया हो रहा है, पेशाब के रास्ते जाया हो रहा है, वो बीमारी है। अगर आपका बात करने के टाइम या फिर गंदे ख्याल में डूबने के टाइम हल्का सा टोपी के ऊपर चिपचिपा पानी आता है तो वो बीमारी नहीं है। जहन में कुछ भी आप सोच रखते हो उससे अगर पानी आता है चिपचिपा तो वो बीमारी नहीं है। हाँ, अगर पेशाब के रास्ते चिपचिपा पानी आता है, संडास के रास्ते चिपचिपा पानी आता है तो वो बीमारी है, फिर आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा। लिंक तनाव में नहीं है और चिपचिपा पानी जारी हो रहा है, चालू है, तो उसका इलाज आपको मुकम्मल ही कराना पड़ेगा। तो आप पंसार स्टोर पे दौड़ दौड़ के थक चुके होंगे, इसके लिए मैं अपने सारे वीडियो में आपको बता देता हूँ जड़ी बूटियों की पहचान बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ज़रा भी नहीं जानकारी है जड़ी बूटी के बारे में तो आप यहाँ वहाँ दौड़ते रहेंगे, एक सामान लेने के लिए आपको बहुत ही दूर जाना पड़ेगा और बहुत ही पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं आसान सा तरीका लेके आपके लिए आता हूँ, आप डायरेक्ट मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से परचेज़ करें, क्योंकि मैं पूरी तरह ढूंढ के पूरी तरह अच्छी अच्छी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। 2 नंबर का सामान नहीं देता हूँ, 1 नंबर का सामान देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ डायरेक्ट ओके करें, ब्लू डॉट पे क्लिक करें, डायरेक्ट अमेज़न में लेके जाएगा, वहाँ से आप बाय करें और सीधा आपके घर पे डिलीवरी बॉय ला के देगा। और फिर कैश ऑन डिलीवरी आप ओके करें, सीधा आपको सामान मिलने के बाद पैसा देना रहता है। तो दोस्तों सारी जड़ी बूटियाँ एकदम आसानी से मिलने वाली चीज़ है। अगर आपके नज़दीक में कोई दुकान है तो आप वहाँ से ले लें, अगर आपको ज़रा भी पहचान है तो वहाँ से ले लें, नहीं तो दुकानदार भी आपको थोड़ा घुमा देता है और कोई सामान अगर आप मांग रहे हो तो उसके बजाय सेम उसके जैसे ही 2 नंबर आपको पकड़ा देता है और आपको जानकारी नहीं होने के बावजूद आप लेके चले आते हैं, आपका पैसा भी ज़ाया हुआ और आप दवा इस्तेमाल भी किए, फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, डायरेक्ट आप अमेज़न से मंगा सकते हो, वहाँ से आपकी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले ही पहचान कर लिया है, परख लिया है, फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर लें, इंशाअल्लाह ये सारे आइटम को मंगा लें, अच्छे से रगड़ाई कुटाई पिसाई करके डबल ज़ीरो साइज़ कैप्सूल ले लें, बड़ी साइज़, उस कैप्सूल को भर लें, सुबह 1 गोली, शाम को 1 गोली, इंशाअल्लाह 4 दिन में ही आपका चिपचिपा पानी बंद हो जाएगा। और फिर अगर आपके लिंक में तनाव नहीं आता है फिर आप मुझे फ़ोन करके कह सकते हैं। दोस्तों ये नुस्खा खाली नहीं जाएगा, असरार सदरिया का 1 नंबर का नुस्खा है चिपचिपा पानी का।
4 दिन में ही चिपचिपा पानी बंद हो जाएगा। और फिर कुछ भस्म भी है, अगर आप वो भस्म इस्तेमाल करते हैं तो ज़िंदगी में आपको कभी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि इस जड़ी बूटी में जब भस्म मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कीमती नुस्खा आपका बन के तैयार हो जाएगा। बस खाने का विधि वही रहेगा, सुबह 1 कैप्सूल और शाम को 1 कैप्सूल। सुबह आप खाली पेट लें, दूध के साथ या तो पानी के साथ, और रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आप दूध के साथ लें। सुबह आप पानी के साथ लेंगे चलेगा, लेकिन रात में आप दूध के साथ ही लें, और फिर आप हम बिस्तर हो सकते हो। तो इंशाल्लाह आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले तो आपको खाली कैप्सूल मंगा लेना है, अमेज़न से लिंक मैं दे दूँगा, खाली कैप्सूल आप मंगा लें। और फिर आपको भिंडी का बीज मंगाना है, भिंडी का बीज 50 ग्राम, ताल मखाना 50 ग्राम, अश्वगंधा नागोरी 50 ग्राम, लाजवंती 50 ग्राम। लाजवंती अच्छी वाली लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ वहीं से लें। अगर कहीं से भी आप लेते हो तो अच्छी पहचान करके लें, थोड़ा सा मुंह में डालेंगे तो आपका लबाब अगर बनता है समझ जाए ओरिजिनल है। मस्तगी रूमी, मस्तगी रूमी आपको इस नुस्खे में सिर्फ 5 तोला 50 ग्राम डालना है, 50 ग्राम। और फिर सालम मिश्री, सालम मिश्री आपको 50 ग्राम लेना है। सालम मिश्री 50 ग्राम, ये थोड़ा महंगा आता है लेकिन आप ले लें, ज़िंदगी में कभी आपको और दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो दवा मैं बता दे रहा हूँ। बिधारा कंद, बिधारा कंद 50 ग्राम, पोंच बीज, पोंच बीज 50 ग्राम, शिया मूसली, काली मूसली 50 ग्राम, बहमन सफ़ेद, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम। अच्छे वाले लेना है, देखो अमेज़न से मंगाया हूँ, बहुत ही बेहतरीन किस्म का, एकदम मोटा मोटा है। बहमन सफ़ेद 50 ग्राम। और 50 ग्राम ही आपको बबूल का गोंद ले लेना है। अगर आप गांव खेड़े में हैं तो झाड़ पे जाके कट लगाएं, ओरिजिनल निकलेगा। 4 दिन के बाद जाके तोड़ के लेके आ जाएं। 50 ग्राम आपको बबूल का गोंद लेना है। इस जड़ी बूटियों को अच्छे से आप रगड़ाई पिसाई कर लें, कपड़े से छान लें, छन्नी से छान लें, इससे भी छान लें, कचड़ा निकाल के पिसाई करें, साफ़ सुथरा पिसाई करें। और फिर उसके बाद आपको कुछ भस्म ले लेना है, ज़्यादा भस्म नहीं है लेकिन कीमती है। 4 किस्म का ही भस्म है लेकिन कीमती है, थोड़ा महंगा है। जड़ी बूटी आपको आसानी से मिल जाएगा सस्ते में, लेकिन भस्म आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जड़ी बूटी ही अगर आप खाते हो तो आपका चिपचिपा पानी 4 दिन में ही बंद हो जाएगा। लेकिन 40 दिन का इसका कोर्स है, 40 दिन मुकम्मल ही खाएं, और इसमें कोई परहेज नहीं है। आप खामखा परेशान हो जाते हो, मुझे शुगर है, डायबिटीज़ है, ये है, वो है, ये सब पे बिल्कुल ना जाया करें। आप बेफिक्र होकर इस नुस्खे को खाएं। और फिर आपको कुछ भस्म ले लेना है, वो भस्म आप आसानी से पा सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। हीरा भस्म, हीरा भस्म आपको 1 ग्राम 100 mg आपको अमेज़न से मंगा लेना है। और फिर सोने का भस्म, स्वर्ण भस्म 1000 mg अमेज़न से आप मंगा लो, इसमें ही मिला लो, लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। और फिर चांदी भस्म, चांदी भस्म आपको 2 तोला। और मोती भस्म, मोती भस्म 2 तोला। चांदी भस्म, मोती भस्म 2 तोला, सोने का भस्म 1000 mg, और फिर हीरे का भस्म, हीरे का भस्म 100 mg। दोस्तों, यह नुस्खे में जब ये सोने चांदी हीरे का मुरक्कब मिक्स होगा तो इंसान को मरते दम तक किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसान एकदम पावरफुल हो जाएगा, एकदम लोहे के जैसा तनाव आएगा, और चिपचिपा पानी तो इंशाल्लाह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो शख्स मुठ मार मार के हाथ इस्तेमाल कर करके पूरे लिंग को, पूरे नफ्स को ख़राब कर दिया है, या फिर चिपचिपा पानी आके पूरी तरल आपकी ख़त्म हो गई है, उसको ये फिर से रवानगी भर देगा। ये नुस्खा ऐसा है। इंशाअल्लाह आप इसको 40 दिन इस्तेमाल करें, गोलियां बना के रख लें, फिर 10-15 दिन का गैप दे दें, फिर जो बची हुई गोलियां रहेगी, कैप्सूल रहेगा, वो आप पूरा कोर्स कंप्लीट करें। फिर इंशाअल्लाह आप अपनी तंदुरुस्ती खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आपका परिवार आप खुद बताएंगे। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है, असरार सदरिया का नुस्खा है ये कभी खाली नहीं जाता है।
असरार सदरिया का जितना भी नुस्खा है वो कभी खाली नहीं जाता है। चिपचिपा पानी से जितने भी लोग परेशान हैं, अब इंशाअल्लाह ये नुस्खा खा के आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई एक मिनट रुकिए रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।